मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे, मेरे पास काम करा ही रहे, कहा दिक्कत है? दूसरे किसी से काम भी नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा, किसी के में वकात उतना ही ताकत भी नहीं काम कराने का उनका। मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे यहाँ पर, होंगे, हमेशा आते हैं। हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा, कल भी आते रहेगा। देवेश ठाकुर जो कल था आज भी वही है। मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी पहले कभी किसी से खराब थे। आज सुबह एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में दिल्ली में उनका भर्ती कराने काम किया। अरे कोई उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा, अपनी निश्चिंत रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। देवेश चंद्र ठाकुर जिनके एक बयान से पूरी सियासत गरमा जाती है, और आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनके सुर बदल जाते हैं? पहले तो कहते थे कि यादव और मुस्लिम हमें वोट नहीं दिए तो उनका काम नहीं करूंगा। जरा सुनिए देवेश चंद्र ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। जिसको काफी प्रचारित किया गया प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी, उसमें जो जो बातें मैंने कही, मुख्यतः मैंने ये बातें कही थी कि हमारे सीतामढ़ी के सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद तो देता ही हूं, लेकिन जिन लोगों ने, जिनसे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद भी कर रहा था और जिन लोगों के लिए मैंने बहुत ज्यादा काम भी किया था, उन लोगों ने उतना समर्थन मुझे नहीं दिया जितना मैं उम्मीद कर रहा था। ये मैंने निश्चित रूप से कही थी और वो आज भी मैं कह रहा हूं कि उनका समर्थन मुझे नहीं मिला, और वो नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से मैं मर्माहत हूं। क्योंकि अगर कोई आप किसी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और बहुत उम्मीद उनसे रखते हैं कि यह आदमी बहुत काम हमारे क्षेत्र में कराएगा, और किसी कारण से वो नहीं कराता है, नहीं करा पाता है, और आप उससे नाराज होते हैं, नाराजगी आपकी होती है, तो निश्चित रूप से देखा गया है कि सब कोई नाराजगी व्यक्त करता है। उस प्रतिनिधि के संबंध में नाराजगी व्यक्त करता है कि हम लोगों ने क्या उम्मीद से इनको जिताया था, ये कभी दिखाई भी नहीं दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप भी आजाद हैं उस तरह की बात बोलने को किसी के बारे में। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर चुनाव में अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे समर्थन देंगे, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी अपना भावनात्मक बातें कहूंगा। तो वही भावनात्मक बात को बहुत दूसरे तरह से प्रचारित करके ये बताया गया कि ये बातें जो है ये जातिवादी बातें हैं या धर्मनिरपेक्ष बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे किसी दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता लेने की सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं। मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के लोग जो पिछले 25 साल 30 साल से मेरा काम देखे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा वो काम करूंगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहां आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूं, और इसलिए हूं, तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ मुझे जरा इन लोगों के भी ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूं, मैंने अपना दुख व्यक्त किया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आज के दिन में भी हमारे सारे लोग, यहाँ भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे, यहाँ पर होंगे, हमेशा आते हैं। हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा, कल भी आते रहेगा। मेरे रिश्ते उनसे कल जैसे थे, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगा। मैं यही बात कहने के लिए आपके पास आया हूं, और आपके जरिए तमाम जो हमारे श्रोता हैं, मतदाता हैं, जितने हैं, सबके पास पूरे देश प्रदेश में मैं ये बात फैलाना चाहता हूं। देवेश ठाकुर जो कल था आज भी वही है, और जिस तरह से आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने का की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप से मेरे पास भी वो अभिव्यक्ति रहने दीजिए। चुनाव आया गया, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार की संस्कृति अलग है। ये बीच में जो संस्कृति, आखिर क्या बीच में किस तरह की बातें होती थी पूरे बिहार में सब कोई जानता है, मैं उतना नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं इसको राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैंने सिर्फ आपको कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी पहले कभी किसी से खराब थे, न कभी किसी आदमी को, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समाज के आदमी को मेरे यहाँ अगर कभी रोका गया हो तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी बता दे। एक जमाना था कि हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो तो दूसरे लोगों को गाली दिया करते, मना किया करते थे,
गाली दिया करते थे, इस तरह की परिस्थिति बिहार में थी। खैर उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे यहाँ सबका स्वागत है। मैंने हमेशा से सबका काम किया है, आज भी सबका काम कर रहा हूँ, कल भी करूंगा, और सबका स्वागत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसको मीडिया ने मैं आपके जरिए ये चाहता हूं, मेरी भावनाओं, जो मैं भावनाओं का आहत में जरूर हुआ था, आज भी हुआ हूं, तो उतनी बात तो मुझे बोलने की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उतनी मुझ पर रहने दिया ना, वो मैं आज भी हूँ। सलमान जी का मुस्कान बता रहा है कि कभी मुझसे ये अलग नहीं हो सकता है। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत, आपने दिया उसके लिए, हो गया ना, आपने दिया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन वोट आपके अगर 3 लाख है और अगर मुझे 3000 मिलते हैं तो क्या मेरे लिए काफी है? आज आप बताएं, मैं वोट में आता, 1 सेकंड जयउर भाई, आप ठहर जाइए। मैं वोट में आता हूं, मैं आपका काम कब करा पाऊंगा? जब मैं जनप्रतिनिधि रहूंगा। अगर मैं कल जनप्रतिनिधि नहीं रहा तो मैं आपका काम करा पाऊंगा क्या? तो क्या आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि या आपका काम कराने वाला प्रतिनिधि को खोना चाहेंगे? सीधी बात है। एक बात किसी भी, मेरे ही, आप मुझे बता दें, मेरे ही समाज के 100% वोट मुझे मिल गए होंगे क्या? नहीं मिल सकता। वो 1 वोट और 2 वोट पर्सनल बातों पे नहीं जाए, बात होती है हमेशा एक मेजोरिटी, साइजेबल वोट, एक फर्क लाने वाला वोट। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 100% उनको मिला है। आज भी बोल रहे हैं, आज भी पेपर में मैंने कहीं पढ़ा। ठीक है, ज्यादा उनको मिलता है, हमेशा से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहां कह रहा हूं कि मुझे 100% चाहिए था, मैं कहां कह रहा हूं कि मुझे आधे मिलने चाहिए थे, लेकिन एक सम्मानजनक वोट तो मुझे मिलने चाहिए थे, इसलिए कि मैंने उतना काम किया, इसलिए कि मैंने उतना काम किया, और कुछ नहीं। मैं काम नहीं किया रहता तो मुझे मरमाहत नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती, सीधी बात है। नहीं, मेरी दुख तो आज भी कायम है, मेरा दुख तो आज भी कायम है कि आखिर जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे, मेरे पास काम करा ही रहे, कहां दिक्कत है? पूरा सम्मानजनक काम करा रहे हैं। उनको छोड़ने वाले मुझे, दूसरे किसी से काम में नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा। किसी के में उतना ही ताकत भी नहीं काम कराने का उनका। आज सुबह मैंने एम्स, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज सुबह एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में, दिल्ली में उनका भर्ती कराने का काम किया आज सुबह। ये मैं खाली, मैंने आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मेरी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही, तो ये तो चलते ही रहेगा। मैं हमेशा खुशकिस्मत हूं, ये मैं कराता हूं और मुझे इसमें अच्छा लगता है। जितना लोगों को मैं मदद कर सकता हूं, मुझे उससे खुशी मिलती है। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, राजनीति तो करेगा ही। आप जिसका कहिए, कल मैं पुनः रंजित में चेक करा देता हूं, ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? करा ही देगा, करने दीजिए, उसमें क्या है? अरे कोई उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा। मैं यादव और मुस्लिम का काम नहीं करूंगा, आखिर ऐसा कहने वाले, जी हां, जदयू से सांसद, सीतामढ़ी के सांसद, मैं यादव और मुस्लिम का काम नहीं करूंगा कहने वाले अचानक उनके सुर बदल जाते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर के अचानक सुर बदल जाते हैं और कहते हैं भाई भाई है और हमारे घर आते हैं, मैं उनका काम करता हूं। लेकिन देखना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे देवेश चंद्र ठाकुर के सुर बदल जाते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज, धन्यवाद।